दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लगता है लोहे वालों के अच्छे दिन एक बार फिर लौट आए हैं। अप्रैल से लेकर अब तक स्टील मिल्स लगभग 4,000 से 5,000 रुपये प्रति टन तक रेट बढ़ा चुकी हैं। जैसा कि मैं शुरू से कहता आया हूं कि हम रेटों की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन रेटों में उतार या चढ़ाव के कारणों को समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। यदि कारणों को ढंग से समझ लें तो उनके बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगा सकते हैं। 4,000 से 5,000 रुपये प्रति टन बढ़ाने के बाद भी स्टील मिल्स अभी और रेट बढ़ाने की फिराक में हैं। आंकड़ों की माने तो स्टील की डिमांड तो पिछले एक महीने में दरअसल कम हुई है। इस ग्राफ पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि अप्रैल महीने में भारत का फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन मार्च महीने के मुकाबले 9.7% गिरा है। ऊपर से भारत में फिनिश्ड स्टील का आयात भी अप्रैल में मार्च के मुकाबले 2.5% बढ़ा है। और तो और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का संकट खड़ा हुआ था वह भी फिलहाल टल गया है। हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोहे और उसके रॉ मटेरियल के रेटों को ट्रैक किया तो पाया कि पिछले 1-1.5 महीने में कहीं भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है और कुल मिलाकर फंडामेंटल्स वीक ही हैं। तो एकाएक भारत में ऐसा क्या हुआ जो स्टील के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयरिंग के माध्यम से लोहे की बात लोहे वालों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेटों में भारी वृद्धि कभी भी एक फैक्टर की वजह से नहीं हुआ करती। जब भी कई फैक्टर्स एक साथ काम करने लगते हैं तो रेटों में भारी उछाल आता है। इस बार हम रेट बढ़ने के 4 मुख्य कारण ढूंढ पाए हैं। एक के बाद एक सभी कारणों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पिछले 1-1.5 महीने में लोहे के उत्पादन में भारी कमी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, जो कहेंगे आंकड़े कहेंगे। इस ग्राफ पर यदि आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि अप्रैल महीने में भारत का क्रूड स्टील प्रोडक्शन मार्च महीने के मुकाबले 6.2% गिरा है और ऐसे ही फिनिश्ड स्टील के प्रोडक्शन में भी 9.5% की भारी कमी आई है। बाजारों में स्टील की शॉर्टेज इस महीने में अभी और विकराल रूप ले सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है अडानी गंगावरम पोर्ट पर चल रही वर्कर्स की स्ट्राइक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे हम विशाखापट्टनम या विजाग स्टील प्लांट भी कहते हैं, उसे कोकिंग कोल और लाइमस्टोन की सप्लाई अडानी गंगावरम पोर्ट से ही होती है। अब यहाँ चल रही लेबर स्ट्राइक की वजह से लगभग 650 करोड़ का कोकिंग कोल और लाइमस्टोन विजाग स्टील प्लांट में नहीं पहुँच पा रहा, जिस वजह से उसके स्टील प्रोडक्शन में बहुत भारी कमी आई है। जहाँ वीएसपी का उत्पादन 17,000 से 18,000 टन प्रतिदिन हुआ करता था, वहीं आज की तारीख में इसका उत्पादन मात्र 3,000 टन प्रतिदिन रह गया है। सप्लाई में इतनी भारी कटौती लोहा बाजारों में आग लगाने के लिए काफ़ी है। दूसरा कारण भी सप्लाई साइड से ही जुड़ा है। जहां वीएसपी से कम होती सप्लाई ने कमोडिटी स्टील के बाजारों की दशा बिगाड़ रखी है, वहीं स्थित जायसवाल निको का मेंटेनेंस शटडाउन स्पेशल स्टील जगत के समीकरण बिगाड़ने को तैयार है। जायसवाल निको स्पेशल एंड अलॉय स्टील सेगमेंट का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी उत्पादन क्षमता 60,000 टन प्रति महीने की है। अभी 10 मई से जायसवाल निको ने 2 महीने का मेंटेनेंस शटडाउन लिया है। हालांकि ऑफिशियल शटडाउन तो 2 महीनों का है, लेकिन कंपनी ऑफिशियल्स के अनुसार ऑपरेशंस रिज्यूम होने में लगभग 75 दिन का समय लग सकता है। मेंटेनेंस के दौरान ब्लास्ट फर्नेस को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता 60,000 टन प्रति माह से बढ़कर 70,000 टन प्रति माह हो जाएगी। पिछले कई वर्षों में पहली बार जायसवाल निको ने इतना लंबा शटडाउन लिया है। हालांकि अधिकतर कंपनियां शटडाउन लेने से पहले बिक्री के लिए पर्याप्त इन्वेंट्रीज मेंटेन करके रखती हैं और जायसवाल निको ने भी यकीनन 2 महीनों तक की इन्वेंट्री रखी होगी, लेकिन फिर भी सप्लाई साइड कुछ हद तक तो डिस्टर्ब होगी और कंपटीटर्स इस बात का फ़ायदा अवश्य उठाएंगे और इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अच्छे खासे प्राइस इंक्रीज की मांग करेंगे। तीसरा बड़ा कारण है अगले माह में अपेक्षित पावर क्राइसिस। खबरों की माने तो जून में भारत पिछले 14 वर्षों में सबसे बड़े पावर क्राइसिस का सामना कर सकता है और यकीन मानिए यह लोहा बाजार में लगी आग में घी डालने का काम करेगा।
भारत में बिजली खपत की आपूर्ति करने के लिए 3.6 गीगावाट की कोल फायर्ड पावर प्लांट मार्च 2024 तक चालू हो जाने चाहिए थे, जो अभी तक अधर में लटके हैं। इसके चलते जून महीने में कुल 14 गीगावाट की शॉर्टेज होने की संभावना है और बिजली की मांग व आपूर्ति में यह गैप पिछले 14 वर्षों में सबसे अधिक होगा। स्टील इंडस्ट्री एक पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और पावर की कमी के चलते स्टील प्रोडक्शन हिट होगा ही होगा। ऐसे में स्टील की सप्लाईज में और कमी आ सकती है और कोई हैरानी नहीं होगी यदि अगले महीने तक स्टील के रेट इस वर्ष में अब तक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएं। रेट बढ़ने का अंतिम कारण है भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव। 2024 का चुनाव भारतीय इतिहास में आज तक का सबसे महंगा चुनाव है। इस चुनाव में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह 2019 के चुनावों के मुकाबले लगभग दुगना और 2014 के मुकाबले 26 गुना अधिक है। अब आप यह मत पूछना कि यह पैसा कहां से आता है। आम धारणा है कि यह फंड्स कॉरपोरेट्स देते हैं, लेकिन हकीकत में यह पैसा इन्फ्लेशन के रूप में हम और आप ही देते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ एक बिंदु देता हूं। इन बिंदुओं को बस बिंदुओं के रूप में ही देखना, इन्हें जोड़ना मत। देश में चुनावों का अनाउंसमेंट कब हुआ? 16 मार्च को। चुनाव शुरू कब हुए? 19 अप्रैल को। भारतीय बाजार में रेट कब बढ़ने शुरू हुए? अप्रैल के पहले हफ्ते से। देश के सभी प्राइवेट प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रॉब्लम में है तो सिर्फ RINL। प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि उसे पर्याप्त रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा। RINL के रॉ मटेरियल की आपूर्ति का ठेका किसके पास है? गंगावरम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास। गंगावरम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है? श्रीमान अडानी जी की। श्रीमान अडानी जी किसके मित्र हैं? मेरे। यह सब पॉइंट्स मैं केवल आपके मनोरंजन के लिए बता रहा हूं। इन सबको जोड़कर आप कोई मनगढ़ंत कहानी मत बुनने लग जाना। भारत में स्टील के रेट बढ़ने के सभी कारण प्राकृतिक ही हैं। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा।